केमिस्ट्री में हर कंपाउंड का अलग स्ट्रक्चर होता है। हर मॉलिक्यूल को अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। क्या सबकी स्ट्रक्चर्स को अलग तरीके से याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा? तो चलिए बच्चों, आज हम वही टॉपिक कवर करेंगे विद इन 30 मिनट्स कि किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी भी हो उसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं इन वन फॉर्मूला। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं पूनम प्रजापत, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, और आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद पूनम पर आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत करती हूं। हाइब्रिडाइजेशन आज हम कवर करेंगे और यही वो टॉपिक है जो हर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है। आज हम इसे केवल 30 मिनट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मास्टर क्लास को, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण क्या होता है। संकरण किसे कहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल भी है, कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को, लेकिन आज हम बहुत ही आसान भाषा में इसको सीखेंगे कि संकरण क्या होता है, संकरण की परिभाषा क्या होती है। तो आप सब जानते हैं बच्चों कि जैसे बायोलॉजी आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, बट यहाँ मेरे पास मैथ्स का बच्चा भी है, बट हाइब्रिड चीजें जो है वो आजकल हम हर जगह देखते हैं कि आपके पास कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सब हाइब्रिड ही होता है ना। जैसे हम गधे और घोड़े का जो हाइब्रिड है उसे खच्चर कहते हैं, जिसे हम यूज करते हैं, जिसमें बहुत पावर होता है। लेकिन यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि जब संकरण की बात आती है, जब हाइब्रिड की बात आती है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? बिकॉज उसमें दो नस्ल की जो भी मतलब कि आपके पास में जातियों के जो लोग होते हैं, उनके जितने भी करेक्टर्स होते हैं, जो अच्छे करेक्टर्स होते हैं, उनको लिया जाता है और फिर वहां से हाइब्रिड चीजों को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर यही हम बताना चाहते हैं कि आपके पास जो ओरिजिनल कक्षक होंगे, जो भी आपके पास में S है, P है, D है, उनमें से केवल हम उन्हीं कक्षकों को यूज करेंगे जो कि क्या करते हैं, संकरण बना करके नया कक्षक बना सकते हैं, नया हाइब्रिड कक्षक बना सकते हैं। तो संकरण में आपके पास में सिंपली आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में S, P और D कक्षक भाग लेते हैं। ये कक्षक तो आप सब जानते होंगे। इसके अंदर S में जो होता है वो एक कक्षक होता है, P में 3 कक्षक होते हैं और D में 5 कक्षक होते हैं, है ना? हाँ या ना? बात समझ में आई? सबको पता है कि ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन में आप देखेंगे कि इनके S हो, P या D, कितने भी कक्षक जो भाग ले रहे हैं उतने ही कक्षक लास्ट में आपको ओवरऑल प्राप्त होंगे। अगर आपके संकरण में 2 है कक्षक भाग ले रहे हैं तो लास्ट में 2 बनेंगे, 3 कक्षक भाग ले रहे हैं तो 3 बनेंगे। तो परिभाषा क्या लिखोगे कि जब जब 2 या 2 से अधिक भिन्न ऊर्जा व आकृति वाले कक्षक, जब कक्षक परस्पर क्या करते हैं, परस्पर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके क्या करेंगे भाई, समान ऊर्जा व आकृति के कक्षक बनाते हैं। ये उतने ही कक्षक बनाते हैं, उतने ही कक्षकों का निर्माण करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई एवरीबॉडी? यस। तो चलिए यहां पर अब आपको ये मैं एक एग्जांपल से समझाती हूं ताकि आप सबको एकदम क्लियर हो जाए।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास में एस कक्षक कैसा होता है, राउंड शेप, है ना, ये एस कक्षक है और हमने पी कक्षक ले लिया। ठीक, ये दो भिन्न भिन्न आकृति और ऊर्जाओं के, इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है। ठीक, अलग अलग आकृति के हैं, ये पी कक्षक है, पी का एक्स एक्सिस है। ये आपस में मिलेंगे तो कैसा मिलेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी ये यू लिखे जाएंगे। ठीक है, सेम एक्सिस में होना चाहिए तभी जाके वो आपस में जुड़ते हैं। तो यहां पर ये दोनों दो कक्षक है ना, तो यहां पर देखो बच्चों, ये एस और इसके साथ में ये पी जुड़ गया। ठीक, पी जुड़ गया तो अब इससे दो कक्षक बनेंगे। कैसे, एक साइज छोटा एक पाली बड़ी, एक पाली छोटी एक पाली बड़ी, ये कक्षक को भी एसपी कहेंगे और इसको भी एसपी कहेंगे। इन्होंने परस्पर ऊर्जा का क्या किया, आदान प्रदान किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन दोनों में क्या हो गया, दो कक्षक तो बने पर आपस में ओवरलैपिंग कर दिया अतिव्यापन से, है ना। अतिव्यापन अगर पढ़ना है तो मैंने इसी चैनल के ऊपर पूरा चैप्टर रासायनिक आबंध, है ना, वाला चैप्टर जो है 4th चैप्टर पूरा डिस्क्राइब किया है, डिटेल में पढ़ाया अतिव्यापन, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। तो ये ओवरलैपिंग होकर के ये कक्षक बने। तो कितने कक्षक भाग लिए, मैम दो कक्षक भाग लिए। कितने कक्षक बने, मैम दो। तो ये क्या है, एसपी संकरित कक्षक, संकरित कक्षक। ठीक बात है, यस मैम, क्लियर है, बिल्कुल जी मैम, ओके डन। तो यहां पर इस तरीके से हम एस कक्षक आपस में एसपी कक्षक, एसपी संकरण हो गया, फिर एस के बाद में एसपी एक हो गया, sp2 sp3 और dsp2 dsp3, ऐसा धीरे धीरे चलता रहेगा। तो ये एक फॉर्मेट मैंने समझाया ताकि हर बच्चे को क्लियर हो जाए। एवरीबॉडी डन, यस मैम, ओके। तो चलिए अब बढ़ती हूँ आगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एस कक्षक में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके ये दो कक्षक तैयार हो गए। समान ऊर्जा और आकार के दो कक्षक बनेंगे जिनकी शेप कुछ इस तरह से होगी। अभी मैंने समझाया था, आई थिंक आप सबको ये मालूम चल गया होगा। इसे एसपी संकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जो कक्षकों का संकरण है इनमें प्रबल आबंध होता है, दिशात्मक स्वभाव होता है, भागीदारी की शर्तें क्या क्या है। यानी कि जब संकरण आप पढ़ रहे होते हैं तो उसकी आवश्यक शर्तें क्या है, उसके नियम क्या है, वो हम देख लेते हैं। तो कक्षकों का संकरण मतलब संकर कक्षकों की कुल संख्या, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की कुल संख्या। आप समझ में आ रहा है ना, जितनी भाग लेंगे उतने ही संकर कक्षक बनेंगे। जब आप संकर कक्षक बनेंगे वो हमेशा शुद्ध कक्षकों की तुलना में अधिक मजबूत होंगे। मैंने कहा ना कि हाइब्रिड क्यों यूज हुआ, क्योंकि उसमें जो ओरिजिनल जो भी आपके पास में स्पीसीज थी उनके जो भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे वो आपस में जुड़े और इससे एक बहुत ही अच्छी स्पीसीज नई तैयार की गई। तो यहाँ पर वही बताया गया है। तो प्रबल सिग्मा आबंध बनता है। दिशात्मक स्वभाव बहुत जरूरी है। अभी मैंने कहा ना एक्सिस बहुत जरूरी है कि आप सेम एक्सिस में ही अतिव्यापन हो सकता है, डिफरेंस एक्सिस में नहीं। ठीक है, तो संगृहीत कक्षों में एक निश्चित दिशा होनी चाहिए, अणु की अंतिम ज्यामिति तय करता है। भागीदारी की यदि बात करें तो केवल संयोजकता कोश के कक्षक ही भाग लेते हैं। ये ध्यान रखना है, हमें याद रखना है कि संयोजकता कोश के जो कक्षक होते हैं वही संकरण में भाग लेते हैं, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, दिस इज 1s2 2s2 और 2p2, तो यहाँ पर 2s2p ही है जो संकरण में भाग लेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके डन। पूर्ण भरे कक्षक भी भाग ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन हमेशा आवश्यक नहीं है। क्लियर है, इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेड होना जरूरी नहीं है, बट संकरण में कक्षकों का भागीदारी जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि संकरण में टाइप्स कितने प्रकार के हैं। एस, sp2, sp3, sp3d, sp3d2। यस, मैंने पहले ही बताया बेटा कि संकरण में आपके पास में एक एस एक पी तो sp, एक एस दो पी तो sp2, एक तीन पी तो sp3 हो जाता है। अब संकरण में ज्यामिति सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपके पास में sp संकरण है तो हमेशा एक एस एक पी रेखीय होगा, एक एस दो पी क्या होगा, त्रिकोणीय समतल होगा, sp3 चतुष्फलकीय होगा। यहाँ पर क्या होगा, डी कक्षक आते ही क्या हो गया,
त्रिकोणीय द्विपिरामिड हो गया, स्ट्रक्चर्स देखते जाओ। अष्टफलकी हो गया जब आपके पास में कितने कक्षक है, 6 कक्षक है। चले, बॉन्ड एंगल आपको पता होना चाहिए। लीनियर है तो 180 डिग्री हो गया, ट्राइंगल में 120 डिग्री हो गया, चतुष्फलकी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 109 डिग्री 28 डैश हो गया, 120 90 और 90 डिग्री। और ये इसके एग्जांपल्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछ जाते हैं। नीट में यहां से प्रश्न कंफर्म है कि मॉलिक्यूल देकर के उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा ही पूछेगा, तो लास्ट तक जुड़े रहना। मैं आपको 1 मिनट में क्वेश्चन को मतलब कि मॉलिक्यूल को देखते हुए पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा संकरण है। दैट्स इट। चलो चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास में देखो बच्चों, बहुत सिंपली बताया गया है कि BCl2 जो है उसमें sp संकरण कैसे हुआ। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखो सेंट्रल मेटल जो है उसी का ही आपको ध्यान देना है। अगर बेरिलियम है तो बेरिलियम में परमाणु क्रमांक क्या है, बेरिलियम बोरॉन, बेरिलियम में 4 का मतलब क्या हो गया बच्चों, दिस इज 1s2 2s2, अंतिम कक्षक 2s2 है। 2s2 है ना, s में एक ही कक्षक होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए। 2s के बाद में क्या होगा, 2p होगा, 3 कक्षक हो गए। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया है ना, तो ये यूं हो गया, एक s है ना, और p में एक कक्षक चला गया। ठीक है, अब ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में 2 कक्षक sp sp, हाँ या ना। अब यहाँ पर 2 कक्षकों के पास में अर्धपूरित कक्षक थे, एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक एक क्या आ जाएगा, क्लोरीन। कितने क्लोरीन है आपके पास, 2 क्लोरीन है, इसका मतलब कितने होंगे, 2 कक्षक। 2 कक्षक मतलब sp संकरण, एक s कक्षक एक p कक्षक, 2 मिलके sp कक्षक। डन। और लीनियर आकृति, इसकी शेप तो 180 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल हो गया। यहाँ देखो बहुत सही से समझाया गया है sp संकरण, लक्षण और ज्यामिति। बेरिलियम की मूल अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन जो होता है 2p में चला जाता है s और एक p में। sp संकृत कक्षक होते हैं, प्रतिकर्षण को न्यूनतम करने के लिए 180 डिग्री पर व्यवस्थित हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है बेटा, ये तो क्लियर, अच्छा हाँ, BCl3। यहाँ देखो मॉलिक्यूल को देख के क्या समझ आ रहा है ना। अब बेरिलियम है तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 5, 1s2 2s2 2p1, दिस इज px py pz, यस। लेकिन यहाँ पर एक p में ही एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर s में 2 है, p में एक ही है, लेकिन ये उत्तेजित होकर यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया कम से कम कितने, 3 कक्षक हो गए, 1 2 और 3, यानी ये हो गया sp2 sp2 sp2। क्लियर है। अब यहाँ पर एक s और 2 p कक्षक भाग ले रहे हैं बच्चों, एक s 2 p, तो sp2 संकृत कक्षक होगा, इन्हें sp2 संकरित कक्षक कहेंगे। 3 कक्षक भाग ले रहे हैं, संकृत कक्षक भी 3 ही बन रहे हैं। ठीक है, अब इसकी आकृति कैसी हो गई, ट्राइंगल हो गई। इसका बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। डन है, यस मैम, क्लियर हो गया। यहाँ पर थ्योरी लिखी गई है, वो आप अच्छे से समझ भी सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है। चले आ जाइए, CH4 में सिंपली आपके पास में वही कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, दिस इज 1s2 2s2 2p2, यस मैम। तो यहाँ पर s के पास में एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, p के पास में कितना है, 1 और 2, एक खाली है। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पर गए तो 1 2 और 3, कितने कक्षक हो गए, 4, यानी कि sp3 3s 3p 1s, sp3 sp3 sp3, 4 ही बनेंगे, यस मैम, sp3 संकृत कक्षक। इसका बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 109 डिग्री 28 डैश, आकृति चतुष्फलकी। डन। आइए जी, अब आते हैं, अगर किसी कंपाउंड में, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे को परेशान बहुत करती है कि मैम संकरण, चलो आपने समझा दिया, हमें पता भी चल गया कि sp संकरण है, sp2 sp3। कई दफा ऐसा होता है कि संकरण तो ठीक है, sp संकरण से लीनियर आकृति हो गई sp2 से रेखीय, लेकिन कई बार sp2 है फिर भी लीनियर है, तो ये लॉन पेयर इफेक्ट है, दिस इज वेस्पर थ्योरी इफेक्ट। याद है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, राइट। तो उसके इफेक्ट की वजह से क्या होता है, संकरण तो वही होता है, बट लोन पेयर की वजह से प्रतिकर्षण होता है,
और आकृति जो होती है वो बदल जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस इज CH4, दिस इज NH3 और दिस इज क्या बच्चों, H2। आप देख पा रहे हैं? यस। तो यहां पर आप देखेंगे कि CH4 और NH3 इन सबका अगर आपको क्या करना है, संकरण निकालना है, तो सिंपली आपको एक ट्रिक तो मैं लास्ट में बताऊंगी, बट इन सब में एक ही संकरण है sp3, तो सबकी आकृति चतुष्फलक की होनी चाहिए, है ना, सबकी चतुष्फलक की होनी चाहिए। बट NH3 के पास एक लोन पेयर है, H2O के पास में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, जिसकी वजह से क्या होगा, लोन पेयर प्रतिकर्षण, ये प्रतिकर्षण होने की वजह से क्या करते हैं, ये इसके ऊपर प्रेशर, है ना, तो प्रतिकर्षण की वजह से इनके ऊपर एक प्रेशर डालते हैं, तो इनका बॉन्ड एंगल कम होता चला जाता है। तो 109 से घटकर 107 फिर 104 हो जाता है। क्लियर? यस मैम। तो यहाँ पर 0 लोन पेयर है, यहाँ 1 लोन पेयर है, यहाँ 2 लोन पेयर, तो बैंड क्लियर है? यस मैम। डी कक्षक जब प्रवेश कर जाता है तो डी कक्षकों की वजह से क्या होता है बच्चों, एक अक्षीय निरक्षीय, यानी कि डी आकृति अगर आप देखेंगे तो डी में क्या होता है, इस तरह से एक्सिस होती है, द्विडंबलाकार होता है, ये एक्सिस है, इसमें द्विडंबलाकार होते हैं। लेकिन द्विडंबलाकार में बच्चों क्या होता है, dxy, dyz, dzx, ठीक है, और एक होता है dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये होता है। तो ये तीन जो होते हैं ना, ये एक्सिस में होते हैं और ये एक्सिस पर होते हैं, अक्षीय एक्सिस पर। डन। तो जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, इनमें कम होता है, इनमें ज्यादा होता है। तो इनकी प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर्स थोड़ी बदल जाती है। तो यहाँ डी कक्षक आने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है और डी कक्षक क्या करते हैं, एक्सिस के अकॉर्डिंग अपना जो आकृति है उसकी, तो ये दिख रहा है ना, अक्षीय आबंध विश्वत आबंध की तुलना में अधिक लंबे, दुर्बल और प्रतिकर्षित होते हैं। यानी कि त्रिकोणीय द्विपिरामिड ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, यहाँ प्रतिकर्षण कम होता है। ठीक है, अष्टफलकीय में क्या होता है बेटा, इस तरह से होता है। तो यहाँ प्रतिकर्षण कम है और यहाँ प्रतिकर्षण ज्यादा है। तो प्रतिकर्षण जिनमें ज्यादा होता है तो उनको यहाँ पर रखा जाता है और कम वालों को इस तरफ। डन है ना, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो विपरीत एक्सिस पे रखा जाता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर्स है। अब बहुआबंध जिसमें आ जाते हैं, यानी कि अगर आप अतिव्यापन देखें जिसमें एक से अधिक बंध है, ये सिंगल बॉन्डेड थे सब। अगर किसी में डबल बॉन्डेड हो, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ गया, तो यहाँ पर हम संकरण कैसे निकालें, तो इन्होंने कहा कि पाई आबंध PP अतिव्यापन, जब पार्श्व अतिव्यापन होता है तो पाई बंध बनता है, और एक्सिस में होता है तो सिग्मा बंध बनता है, राइट। तो पार्श्विक अतिव्यापन अगर आपके पास में हो रहा है तो पाई, और एक्सिस में है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सिग्मा बंध से ही संक्रमण निकलता है, पाई बंध केवल अतिव्यापन को बताता है। मेक श्योर, अगर आपके पास में ट्रिपल बॉन्डेड भी है तो भी आप यही देखेंगे कि डबल बॉन्ड आपके पास में सिग्मा बंध कितने हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप संकरण निकालेंगे। तो आपके पास में ये रहा आपका सिग्मा बंध, ठीक है, ये रहा आपका सिग्मा बंध। तो सिग्मा बंध हाइड्रोजन के S और इस कार्बन के दोनों P, तो कौन संकरण हो गया, sp2। क्लियर है। वहीं पर यहां पर भी सिमिलर बात की जाए तो यहां पर आपके पास में इसका P कक्षक, इसका P कक्षक और इसका S, तो यहां पर भी क्या होगा, sp संकरण। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर आपको थोड़ा सा इनमें ध्यान देने की बात है कि अगर आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन के दौरान अगर आपके पास में कक्षक जिस तरह से होंगे वो सिग्मा बॉन्ड पर ही डिपेंड करेंगे। डन। चल, तो संकरण में सिग्मा बंध ही बनता है। शुद्ध P कक्षक पार्श्व अतिव्यापन से पाई कक्षक का निर्माण करते हैं। क्लियर, संकरण समझ में आ गया। अब थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। पॉलिंग के अनुसार संकरण की प्रक्रिया में वास्तव में क्या होता है, तो वास्तव में परमाणु कक्षकों का मिश्रण होता है, प्रोटॉनों का स्थानांतरण होता है,
क्या होता है भाई? परमाणु कक्षकों का मिश्रण होता है। निम्न में से कौन सी संकरण के लिए आवश्यक शर्त है? केवल संयोजकता कोश के ही इलेक्ट्रॉन्स कक्षक भाग लेते हैं? नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजित होना हमेशा आवश्यक नहीं है। एक एस कक्षक और पी कक्षक संकरण करके 3 पी कक्षक, तो क्या बन गए? 4, राइट? यस मैम। sp2 संकरण के लिए परिणाम स्वरूप कौन सी ज्यामिति sp2 में कौन सी बनती है? त्रिकोणीय समतल। मीथेन CH4 में क्या होता है? 109 डिग्री। BCl2 में देखो बच्चों, Cl2 सेंट्रल मेटल के साथ में जितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं उनको देख लो, कितने? 2, तो sp 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं तो sp संकरण हो गया। क्लियर है? बेरिलियम परमाणु संकरण का प्रकार कौन सा है? sp संकरण है। आ जाओ जी। NH3 में क्या होता है भाई? sp होने की वजह से फिर भी एकाकी लॉन पेयर प्रतिकर्षण है। H2O में क्या होता है भाई? बंकित है बिकॉज ऑफ लॉन पेयर। PCl5 क्या होती है भाई? PCl5 में क्या होता है? अक्षीय आबंध तुलना में छोटे और प्रबल होते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं सब बच्चों को? यस, अच्छा, ओके ओके, डन डन। अक्षीय आबंध विषुवत आबंध की तुलना में लंबे और दुर्बल होते हैं। SF6 की आकृति कैसी होती है? sp3d2 अष्टफलकीय होती है क्या है? sp3d 6 है ना, 3 4 5 हुए ना, तो sp3d2 हुआ ना भाई, अष्टफलकीय। SF6 6 कक्षक भाग लेने तो 3 और 3 6, sp, हाँ सॉरी, C सही है। एथाइन के लिए क्या होगा भाई? C2H2 के लिए क्या होगा? ध्यान दो, 11 ऑप्शन sp संकरण सही था। sp संकरित कक्षक में s लक्षण का कैरेक्टर कितना है? sp में 50-50% है। ठीक है, चलो जी, ओके डन। तो लास्ट में हमने बात की थी कि आपको हम एक फॉर्मूला बताकर जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक की संकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला सिंपल सा है। कोई भी कंपाउंड हो, केंद्रीय परमाणु जो है, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में, संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्यतम कक्ष में, ठीक है, प्लस एकल बंध से जुड़े हुए केंद्रीय परमाणु के साथ एकल बंध से जुड़े परमाणु की संख्या, प्लस माइनस आवेश। एक बात ध्यान रखें, अगर आपके कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज है, यौगिक पर या अणु पर प्लस चार्ज है, तो फॉर्मूला में माइनस करेंगे। अगर अणु पर माइनस है तो फॉर्मूला में प्लस करेंगे। ध्यान रखें, बटा 2। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? एवरीबॉडी? यस मैम। इस फॉर्मूले से आप कोई भी तुरंत निकाल सकते हैं संकरण। फटाफट जाओ, जितना हो सकता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितना जल्दी हो सकता है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो। सारे बच्चे शेयर भी किया करो। मैं देख पा रही हूँ, बस मैं मेहनत कर रही हूँ, आप शेयर तक नहीं कर रहे, प्लीज कीजिए। आपको अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पर मुझे मैसेज कीजिए। आप सब बच्चे, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। देन आप मुझे इंस्टा पे भी, मेरी पर्सनल आईडी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इवन एफबी पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज मैं यहाँ, ये भी मेरा पर्सनल अकाउंट है। ओके, तो चलिए बच्चों, आज का क्लास कैसा लगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, चाहे 12th हो, 11th हो या फिर नीट 2027 हो। इसी साल हम क्रैक करेंगे और एक नया इतिहास रचेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद।